आज अगले पाठ की ओर। पाठ कल हिमालय चल रहा था, तो हिमालय के बाद अब आपका नया पाठ होगा गीतामृतम। गीता के अमृत, गीता धन अमृतम, गीता के अमृत वचन। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुल ईक्षणम निशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन श्री कृष्ण को कहा गया। मधु नाम के एक राक्षस का इन्होंने दमन किया था, उसका वध किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा मधुसूदन। और भी इनके नाम है। तम तथा, इसके बाद वो कृपया आविष्टम, यानी कृपा करते हुए, अश्रुपूर्णाकुल ईक्षणम, आंखों में, दोनों आंखों में अश्रु भरे हुए, निशीदंतम इदम, निशीदंतम दुखी होते हुए, वाक्यम उवाच मधुसूदना, उस अर्जुन से, मधुसूदन से वाक्यम उवाच, मधुसूदन ने क्या कहा? कुछ कहा, वाक्य कहा। अर्जुन दुखी थे, है ना, तो वो उनके ऊपर कृपा करते हुए दोनों आंखों में अश्रु भरे हुए, कौन? अर्जुन। अर्जुन दुखी थे और दुखी होते हुए दोनों आंखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन दुखी थे, उनको मधुसूदन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। क्या कहा? अगले श्लोक में क्लैप्यम मां इस्म गम, पार्थ, पार्थ माने भी अर्जुन होता, नय तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, परंतप माने भी अर्जुन होता। तो क्लैप्यम कायरता, मां ईश्वर, अरे कायरता तुम पर शोभा नहीं देती, कायरता तुम पर शोभा नहीं देती है। और पार्थ न तत्व उपपद्यते, उस कायरता को तुम धारण कर रहे हो, कायरता को धारण कर रहे हो। कायरता तुम पर शोभा नहीं दे रही, तुम पर नहीं अच्छी लग रही। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय की कमजोरी है, छोटी सी, क्षुद्रम छोटी सी, हृदय दौर्बल्यम हृदय की कमजोरी है, तो उस कमजोरी को त्यक्तो, त्याग दो, छोड़ दो, और उत्तिष्ठ परंतप, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये अर्जुन से कृष्ण ने कहा। दूसरे श्लोक में आया, तीसरे श्लोक में असोच अन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते गतासून अगतासूंश न अनुशोचन्ति पंडिता। असोच अन्न सोचस्तम, अरे जो शोक करने योग्य नहीं है, जो दुख करने योग्य नहीं है ना, जो सोचने योग्य नहीं है, उस पर तुम सोचते हो, इसको सोचना नहीं चाहिए। गतासु असोचान्न अन्न सोचस्तम, जो चीज सोच करने योग्य नहीं है उस चीज को सोचते हो। अप्रज्ञावादांश भास से, विद्वानों जैसी बात करते हो। प्रज्ञा माने बुद्धिमान, प्रज्ञा माने बुद्धि होती है, तो बुद्धिमान। वादांश भास से, वादांश माने बोलना, भाष्य माने कहना, भाषण करना। यानी जो सोच करने योग्य नहीं है उस पर सोच करते हो, और विद्वानों जैसी तुम बात करते हो। लगता है बहुत बड़े विद्वान हो,
गतासून अगतासून, जो बात गत हो गई है, यानी जो बात भूतकाल की है, उसको न अनुशोचन्ति पंडिता, जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो बीती हुई बात को नहीं सोचते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कि कोई बात अगर सांप यहां से निकल जाए, उसकी लकीर बनी है, तो लकीर पीटने से कोई फायदा है? वो तो निकल गया ना, उसको तो आपने मारा नहीं, वो चला गया है। तो जो बात गत हो गई है, कोई बात हो गई है, इसलिए बात है, उस पर आप सोच करें, दुख करें, उसको लेके बैठे रहें, तो ठीक नहीं। यही उपदेश गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, बताया कि जो चीज सोच करने योग्य नहीं है, उस पर तुम सोचते हो और विद्वानों जैसी बात करते हो। जो बात गत हो गई है, उस गत बात को पंडित लोग, विद्वान लोग नहीं सोचते हैं। न सोचना चाहिए, जाहिर सी बात है, सोचना चाहिए, नहीं सोचना। अब आइए अगले में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, 3 अवस्थाएं बताई गई। तथा देहांतः प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन, अस्मिन इस देही में, शरीर कैसे है? कौमारम कुमारावस्था, यौवनम जवानी की अवस्था, जरा बुढ़ापा, यानी कुमारावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था। जिस प्रकार इस शरीर, अब आप देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवानी को प्राप्त हुआ, और जवानी के प्राप्त होते होते वो ढलने लगा, बुढ़ा हो गया, अवस्थाएं परिवर्तित हुई ना। तो चूंकि गीता के माध्यम से 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पहली बात तो कुमारावस्था, और कुमारावस्था के बाद युवा अवस्था, जवानी की अवस्था है ना, और वो प्रौढ़ावस्था कही जाती है। इसके बाद आती है जरा, वृद्धावस्था, जब हमारी सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, न हाथ सही से काम करते हैं, न चल पाते हैं, तो भोजन पचता है, न नींद आती है, ना तो दिखाई पड़ता है, दांत कान ये सब जवाब दे देते हैं, उसको जरा यानी जर्जर हो जाना, शरीर का जीवन की। तो जिस प्रकार इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था आती है, तथा देहांतः प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। इसके बाद देहांतः प्राप्ति, इस शरीर को प्राप्त करके, देही को प्राप्त करके, धीरा धैर्यशाली व्यक्ति तत्र न मुह्यति, उस शरीर के प्रति मोहित या आकर्षित नहीं होते हैं। अच्छा, होना चाहिए। ये शरीर किसका है भाई? है किसी का? किसी काम में आता नहीं आता। आप दर्पण देखते हैं तो लगता है कि आप सबसे सुंदर है, हम सबसे सुंदर है ना? लेकिन ये सुंदरता कितने दिन के लिए? बहुत क्षणभंगुर। जैसे पानी में कभी आप बुलबुला देखें, और वो बुलबुला उठा, वर्षा ऋतु में अक्सर देखते कि पानी बरसा, पानी भरा, उसमें एक बुलबुला उठा या बुल्ला उठा, इसके बाद क्षण भर में वो अपने आप समाप्त हो गए। तो उसी प्रकार ये मृत्यु लोक है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म है। ये चक्र चलता रहता है, सतत, निरंतर, लगातार। तो इस शरीर को पाकर के जिस प्रकार इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा, जरा की अवस्था आती है, उसी प्रकार जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, इस शरीर को प्राप्त करके इस शरीर के प्रति मोहित नहीं होते, न मोहिए, न होना चाहिए, है ना? ये शरीर थोड़े साथ जाएगा,
न धन जाए, कुछ नहीं जाएगा, केवल हमारे कर्म जाएंगे। इस तरह से ये 5वां देखिए, येनम वेति हंतारम यस्य एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह एनम वेति, ये आत्मा जो है किसी को हंतारम मारती नहीं, और यच एनम मन्यते हतम, न किसी को मारती है न किसी के द्वारा मारी जाती। आत्मा तो अजर अमर है ना, तो न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। यच एनम मन्यते हतम उभौ तौ न, उभौ माने वे दोनों, तौ माने भी वो दोनों होता है, न विजानीतो नहीं जानते, वे दोनों नहीं जानते हैं, नायम हंति न हन्यते, अर्थात ये न मारती है न किसी के द्वारा मारी है। अगर ये कोई कहता है ये आत्मा किसी को मारती है या किसी के द्वारा मारी जाती है, तो वो दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। ये आत्मा अजर और अमर है। ये आत्मा अजर यानी जरावस्था को नहीं प्राप्त होती है, अमर इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है शरीर की, है ना, आत्मा की नहीं होती। तो इसके बच्चों 5 श्लोक आपको बताए गए। अब इसके बाद जो है 5 श्लोक बताए गए। अब अगले वीडियो के माध्यम से अगले दिन हम जो बचे हुए श्लोक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।